देर रात लगभग 9 और 10 बजे के बीच में चोरी छिपे भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। इसको अगर मैं एक लाइन में कहूं तो नई सरकार पुराना धोखा, लागत जमा 50% मुनाफे का किसानों को नहीं मिल रहा मौका। एक लाइन में ये सार है इस एमएसपी का। समर्थन मूल्य का कानून मोदी जी नहीं बनाते और पुराने धोखों से बाज नहीं आते, ये भी सार है इस एमएसपी का। 10 साल से मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं को बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया। बैसाखियां जो साथी लेते हैं वो वाली नहीं, बैसाखियां बर्बरता की, बैसाखियां किसान से, गरीब से, मजदूर से अन्याय की। ना किसानों के समर्थन मूल्य का कानून बनाते जिसका वादा कर किसान आंदोलन को वापस लिया था, और ना ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर लागत पर 50% मुनाफा देते। मोदी सरकार ने आमदनी तो दुगनी नहीं की जो 2022 तक करनी थी, किसान और मजदूर का दर्द 100 गुना जरूर कर दिया। इसके 3 या 4 पहलू हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा। खरीफ फसल 2024-25 का एमएसपी की घोषणा हुई है, जैसा आप जानते हैं। इसमें कहीं भी लागत पर 50% मुनाफा नहीं, जिसका वचन और वादा मोदी जी ने पहले चुनाव, दूसरे चुनाव और हाल में संपन्न हुए तीसरे चुनाव में किया था। खरीफ की फसलों में एमएसपी निर्धारित करते हुए मोदी सरकार ने बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो हैं, बीजेपी शासित प्रदेश जो, उनकी सिफारिश भी नहीं मानी, उनकी सिफारिश भी कूड़ेदान में डाल दी। सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि मूल्य आयोग, आप जानते ही हैं कि वहां से सिफारिश आती है। तो मैंने जो सीएसीपी की ताज़ा रिपोर्ट है उसका चार्ट बना दिया आपके लिए, और मैं वो चार्ट आपको भेज रहा हूँ। ये पूरा चार्ट है, मैं आपको बनाकर एक टेबल बना दी आपको भेज रहा हूँ। फिर मुज़बानी पढ़कर बता देता हूँ कि इसका आधार क्या जो मैं कह रहा हूँ। सीएसीपी में अभी जो आप पहले धान की फसल से ले लीजिए, धान में एमएसपी है 2300 रुपया, लागत जमा 50% सीएसीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बनती है 3012। बिहार ने मांगी 3201, छत्तीसगढ़ ने मांगी 3100, गुजरात ने मांगी 2800, कोई नहीं मानी, क्योंकि कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट में ये सारा डेटा लिखा जाता है, आप पता ही। ज्वार एमएसपी दिया 3371, लागत पर 50% मुनाफा बनता है 4437, कोई नहीं दिया। गुजरात ने मांगे 5500, महाराष्ट्र ने मांगे 4519, कर्नाटक ने मांगे 7359, कोई नहीं दिए। बाजरा एमएसपी दिया 2626, कॉस्ट प्लस 50% है 2904 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का एमएसपी है 2225 रुपया क्विंटल, लागत पर 50% मुनाफा बनता है 2794 रुपया क्विंटल। रागी, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, एक एक फसल मैंने आपके लिए, सोयाबीन, सनफ्लावर, तिल और कपास सब निकाल दी। एक फसल में भी मोदी सरकार ने लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया, और एक फसल में भी मोदी सरकार ने किसी प्रांतीय सरकार समेत भाजपा शासित प्रदेशों की एमएसपी के बारे में सिफारिश नहीं मांगी। ये खरीफ फसल की एमएसपी का हाल है।
नंबर 2 पहलू, मोदी सरकार ने एमएसपी ही खत्म कर दिया। ये मैं कई बार कह चुका हूं संसद के अंदर और बाहर। एमएसपी घोषित करते हैं पर देते नहीं, तो कुछ भी एमएसपी दे दो, जब खरीदना ही नहीं उस रेट पर तो उसके मायने कुछ नहीं। आप कहेंगे ये आप कैसे कह रहे हैं? इस समय 22-23 का प्रोक्योरमेंट का आंकड़ा सरकार की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे रिलीज हो गया है, उसके बाद का अभी नहीं आया है, 22-23 तक आ गया है। तो मैंने एक चार्ट बना दिया आपके लिए, ये आपको मिलेगा हर फसल का, कितनी पैदा हुई, सरकार ने कितने % खरीदी। मैं पढ़ देता हूं। धान 1302 लाख टन पैदा हुई, मोदी सरकार ने खरीदी 651 लाख टन, यानी 50% खरीदी नहीं। चलो ये तो सब एक ही फसल खरीदते हैं, वो धान और गेहूं, बाकी खरीदते ही नहीं, वो आप चौंकेंगे। अभी गेहूं पैदा हुई देश में 1068 लाख टन, मोदी सरकार ने खरीदी 187 लाख टन, यानी 17.5%। तिलहन, जिसके बारे में रोज कहते हैं तिलहन लगाओ, हमने बड़ा अच्छा रेट दिया है, 376 लाख या 377 लाख टन पैदा हुई देश में, खरीदी 48,000 टन, यानी 0.18%, 0.2% भी नहीं। तिलहन में कौन सी फसलें आती हैं? सोयाबीन आ गई, मूंगफली आ गई, सूरजमुखी आ गई, तिल आ गया, ये सब इसमें आती हैं। दालें, हर रोज बोलते हैं दाल लगाओ किसान को। पैदा हुई 277 लाख टन, खरीदी 1,20,000 टन, यानी 0.43% एमएसपी पे जो भारत सरकार ने खरीदी। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, 4 ये बड़ी फसलें दक्षिण से उत्तर तक की, देश में पैदा हुई 492 लाख टन, खरीदी 1,28,000 टन, यानी 0.2%। गेहूं आप 17% खरीदते हो, बाकी आप 1% भी नहीं खरीदते, 0.1, 0.2 खरीदते हो। फिर एमएसपी के रेट का लाभ क्या है? तो लिख दो आप 50,000 रुपया एमएसपी है, खरीदनी तो है नहीं आपने एमएसपी पे। ये कोई फसल एमएसपी पे नहीं खरीदते, धान खरीदते हैं आधी, थोड़ी सी गेहूं खरीदते हैं, बाकी कोई फसल खरीदते ही नहीं, इसलिए एमएसपी के कोई मायने बचे नहीं। ये मैं साबित कर दिया उनके आंकड़ों से। तीसरा, इन्होंने खेती का बजट काट दिया है, तो खेती करेंगे कैसे लोग? मैंने आपको 1 लाख करोड़ रुपया 5 साल में खेती का बजट काट दिया। आप कहेंगे वो कैसे कटता है? मैं आपको 100 रुपये दूं और फिर 90 रुपये वापस ले लूं, कहूं तुझे 100 रुपये दूंगा, 90 दूं ना 10 रुपये दूं, तो 10 ही मिले ना आपको, 100 थोड़ी मिले। ये मैंने चार्ट निकाल लिया। हर साल के बजट में से जो अनाउंस्ड है उसमें से इतने इतने पैसे काट दिए। 2018-19 में 21,043 करोड़ काट दिए, दिए ही नहीं। 2019-20 खेती के बजट से 34,518 करोड़ वापस लौटा दिए, दिए ही नहीं। 2020-21 खेती के बजट से 23,825 करोड़ रुपया काट दिया। 2021-22 429 करोड़ काट दिया। 2022-23 19,762 करोड़ काट दिया। ये 1 लाख करोड़ बनते हैं। 5 साल में खेती का 1 लाख करोड़ खा गए मोदी सरकार के लोग। 1 लाख करोड़ पैसा ही खा गए। ये 1 लाख करोड़ किसानों को, खेत मजदूर को मिलता तो उनकी एक्सटेंशन सर्विसेज, रिसर्च, सीड, फर्टिलाइजर वो आगे बढ़ती, पर कुछ नहीं। एक पहलू और है, किसान सम्मान निधि की रोज बात कर देते हैं। किसान सम्मान निधि से 1,53,00,000 किसानों के नाम काट दिए। हर साल किसान सम्मान निधि की राशि कम कर देते और नंबर्स। देश में किसान कम हो रहे हैं या मोदी सरकार स्कीम बंद करने की तरफ ले जा रही है। 2020-21 में 10,79,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिली थी। ये भारत सरकार का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा कहता है।
अब जो रोज कहते हैं मैंने साइन कर दी फाइल, साइन कर दी फाइल, वो जो फाइल साइन की अब की बार 9,26,00,000 की है, तो कम कितने हो गए? 1,53,00,000। अब इस देश में 1,53,00,000 किसान खत्म हो गए, खेती करना छोड़ गए, भाग गए, जमीन बेचकर चले गए। क्या हुआ? जितनी हरियाणा की जनसंख्या है लगभग उतनी, हम 2.5 करोड़ हैं, तो 1,53,00,000 किसान निधि के नाम काट दिए देश में। फिर अनाउंस कर दिया पिछली बार कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएंगे, 1,00,000 करोड़ रुपया देंगे। 3 साल में उस 1,00,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ दिया है बस, दैट्स इट। 88,000 करोड़ उसमें से खा गए। 12% दिया, बाकी 88% खा गए। फिर बोले पीएम आशा योजना बनाएंगे, अगर रेट गिर गया तो किसान को भाव अंतर रेट देंगे। ये बड़ी कमाल की चीज है। 2020-21 में बोले 500 करोड़, जब दिए तो दिया 1 करोड़, 499 करोड़ खा गए। ये करते हैं ये किसान के साथ। 2023-24 में पीएम आशा योजना में इस देश के 72 करोड़ किसानों को दिया 1,00,000 रुपया। ये बजट का प्रावधान। 1,00,000 रुपए में 72 करोड़ किसान का मेरे से तो भाग भी नहीं होता, क्योंकि 1 पैसा भी बंडे नहीं आ सकता। अब उससे कैसे रेट ठीक हो जाएंगे मुझे तो पता नहीं। इसीलिए शायद किसान की आमदनी, मजदूर की आमदनी 27 रुपया प्रतिदिन रहेगी और कर्ज 74,000 रुपया हो गया। इन बातों का, क्योंकि ये तथ्यों और आंकड़ों के ऊपर आधारित है, देश के प्रधानमंत्री जवाब दें हमारी ये मांग, वरना ये स्वीकारें कि ये सरकार का डीएनए ही किसान विरोधी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल आप पूछना चाहें? आज रावी